नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, अराइज हर्बल टॉक में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी दिन बर दिन बढ़ रही है। देखिए फरवरी का महीना चल रहा है और ऑलमोस्ट 35-36 डिग्री अभी दस्तक दे रहा है। तो ये बढ़ने वाला ही है दोस्तों, ये कम नहीं होने वाला। उसका कारण आपके सामने है, देखिए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए हम इन पेड़ पौधों को काट रहे हैं। ये जो तना देख रहे हैं ना आप, इस तने को आपको क्या लगता है ये एक साल में इतना हो गया होगा? दोस्तों ये तना कितने साल लगे होंगे तो जाके ये एक वृक्ष बना होगा। ठीक है, जैसे ये देखिए अभी ये तो छोटे वृक्ष हैं, साथ में देखिए कितने बड़े बड़े वृक्ष हैं। इन सभी वृक्षों को जिनको हम काट के लकड़ियों को यूज़ कर रहे हैं, इन जगह को खाली कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ कंक्रीट का कुछ बनाएंगे, कोई बिल्डिंग बनाएंगे जो हमारे काम आने वाली है फ्यूचर में। आप मुझे बताइए, ये जो पक्षी हैं जो चहचहा रहे हैं, ये घर से बेघर हो रहे हैं। अगर ये बेघर हो रहे हैं, हम यहाँ पे अपना घर बना के कैसे खुशहाल रह सकते हैं? और देखिए हम सोच रहे हैं कि बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनेंगी, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। पर दोस्तों एक बात बताइए ना मुझे, मैं आपको दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इससे होता क्या है, जैसे ही वातावरण में चेंज आती है ना, मतलब क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इनसे जो ठंडक होती है ना हवा में, जो ठंडक है पेड़ों से, वो ठंडक कम होने का सबसे बड़ा कारण ये है, हम इनको ऐसे काट रहे हैं। देखिए ये कम होते जा रहे हैं, देखिए दूर तक देखिए ये कम होते जा रहे हैं। और जो ये चहचहाहट है पंछियों की, ये धीरे धीरे अलोप हो जाएगी। और जो इंसान है ना, वो प्रकृति के साथ ही जुड़ा हुआ है। अगर हम प्रकृति के मामलों में हस्तक्षेप करेंगे तो देखिए जो भगवान है ना, वो प्रकृति में ही बसते हैं। सिंपल फंडा है दोस्तों, अगर हम भगवान को खुश रखना चाहते हैं ना, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमने पेड़ अलग से लगाने तो अभी शुरू नहीं किए, लेकिन काटे जा रहे हैं। देखिए इन पेड़ों में इतनी शक्ति है, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, ये वातावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। लेकिन हम फिर भी क्या करते जा रहे हैं, हम अपने फ़ायदे के लिए इनको काटते जा रहे हैं डे बाय डे। अब ये तना देखिए दोस्तों, इस तने की तरफ देखिए कितना बड़ा है। ये मेरे हिसाब से 40-50 साल में कम से कम इतना बड़ा हुआ होगा, और हमने इसको 1 या 1.5 घंटे में काट दिया होगा। आप सोचिए, इतनी ज़्यादा जो ग्रीनरी है उसको हम बड़े आसानी से ख़त्म किए जा रहे हैं। तो ये जो क्लाइमेट का इम्बैलेंस है, अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इससे हमारा सर्वनाश ही होगा भाइयों। इससे ये नहीं सोच सकते कि हम आगे जाके इसको कंट्रोल कर लें। कैसे कंट्रोल कर लेंगे? एक दिन में भी अगर हम पेड़ लगाना शुरू करेंगे तो उसको बड़े होने में कितने साल लगते हैं, सोचिए। कितने सालों में जाके एक छोटा सा पौधा एक पेड़ बनता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम जो ये पेड़ हैं इनको काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि इससे हमारा कोई फ़ायदा होगा। नहीं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम डेली एक पेड़ लगाएं। जहाँ भी समय लगता है वहाँ हमें एक पेड़ लगाना चाहिए, और हमें जो पेड़ नहीं काटने, उस अभियान को हमें रखना चाहिए, ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे और हमें ऑक्सीजन मिले, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो अच्छे से जी सके। इसलिए इन पेड़ों की कदर कीजिए। ये जितने भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा जीवन है, और ये हमारा जीवन प्रकृति में ही है दोस्तों। तो इनके ऊपर जो पक्षी रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो भी इन पेड़ों पे कोई फ्रूट होता है या कुछ भी होता है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। जैसे पेड़ है, इसके ऊपर जो पक्षी होगा, अगर वो कोई इसका फ्रूट खा रहा है, तो वो जहाँ पे भी इसका बीज कहीं भी उड़ के जाएगा, वहाँ गिराएगा, तो वहाँ एक नया पेड़ पैदा होता है। जो नया पेड़ पैदा होता है, उसी से ये नेचुरल जो संतुलन है ना, वो बना रहता है। वो देखिए ऑक्सीजन तो देता ही देता है। पोल्यूशन कितना हो चुका है आप देखिए, आज की डेट में जो हमारा पोल्यूशन का लेवल है, हम उसके लिए इतना बड़ा बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं। गाड़ियाँ BS6 यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एक पेड़ की ही महानता को समझें, पेड़ का कितना बड़ा रोल है, वृक्ष का कितना बड़ा रोल है हमारी ज़िंदगी में, हम इन्हीं को प्रमोट करें कि हर बंदा, हर इंसान को 1 या 2 वृक्ष ज़रूर लगाने चाहिए, हर 1 साल में, हर 2 साल में। क्योंकि इसी से हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, वो बच सकेगी। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, उसी से हमारे लंग्स थोड़े स्ट्रॉन्ग रहेंगे।
अगर हमारे लंग्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो ही हम ये आने वाले पोल्यूशन को फाइट कर सकते हैं। फाइट करने के लिए कुछ तो खुराक चाहिए ना, तो खुराक इन पेड़ों में ही है। इन पेड़ों से ही सारा संतुलन है, वातावरण का, क्लाइमेट का, पानी का, खाने पीने का, सारा कुछ इन पेड़ों के साथ ही जुड़ा हुआ है। अगर हम इन पेड़ों की कदर नहीं करेंगे तो हमारा ये जो जीवन है ये आने वाले टाइम में बहुत जल्दी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी दोस्तों। थैंक यू। फ़ायदेमंद जानकारी के लिए हमारा पेज सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।